हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी में बहुत-बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हमने पार्ट बी की तैयारी स्टार्ट की थी डी++ पीआरटी के लिए अलग-अलग बुक्स का यूज़ करके टॉपिक वाइज़ पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू सो मच और मुझे थोड़ा-सा आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आप वीडियो देखो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जंग्स टाइपोलॉजी। जो कार्ल जंग थे उन्होंने भी टाइप दी थी पर्सनालिटी की, तो उनकी जो पर्सनालिटी टाइप थी वो क्या थी, ठीक है? तो उनका क्या बेस था पर्सनालिटी टाइप को डिवाइड करने का, तो उन्होंने जो है उनका बेस था साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक कि साइकोलॉजिकली हम जो ब्रेन और माइंड है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, कैसा हम सोशली पार्टिसिपेट करते हैं, कैसा हम सोशल एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। उनका बेस था माइंड वाला साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और सोशली हम कितने एक्टिव है और इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो उन्होंने दो पर्सनैलिटी टाइप दी थी, एक एक्सट्रोवर्ट और एक इंट्रोवर्ट, ठीक है? एक्सट्रोवर्ट आप समझते हो, जो एक्सप्रेसिव होते हैं, फ्रैंक होते हैं, बाहर जाना पसंद होता है, लोगों के साथ रहना पसंद होता है, एनर्जी बहुत हाई होती है, फ्रैंक होते हैं, ठीक है? इंट्रोवर्ट जो रिजर्व रहते हैं, बाहर नहीं जाते, लोगों से ज़्यादा नहीं मिलते, अपने आप में रहते हैं, ठीक है? तो आपको ये तो खुद ही पता है। तो सोशली ओरिएंटेड जो लोगों के साथ सोशली ओरिएंटेड मतलब समाज में लोगों के साथ ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। मिक्सअप विद पीपल, लोगों के साथ आसानी से मिलजुल जाते हैं। फन लविंग, उनको फन करना पसंद होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव होते हैं लाइफ को लेके, उनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और उनका क्या होता है लाइफ की तरफ रियलिस्टिक अप्रोच होता है, मतलब फैंसी वर्ल्ड में नहीं जी रहे होते, प्रैक्टिकली सोचते हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है उनके अंदर, ये दूसरों को गाइड कर सकते हैं। और लीडरशिप तो समझते हो आप, नेता बनने वाली, नेता इन द सेंस हमेशा नेता नहीं, लीडरशिप मतलब कि लोगों को गाइड करना टाइप्स, ठीक है? तो अब आता है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट क्या है? नॉट सोशली ओरिएंटेड, लोगों के साथ ज़्यादा उनको मिंगल करना मतलब घुलना मिलना पसंद नहीं होता। सेल्फ सेंटर्ड, अपने तक रहते हैं, उनकी दुनिया अपने से शुरू अपने पे खत्म। कंजर्वेटिव, वही वाली बात, रिजर्व्ड, बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं इनके, बहुत ज़्यादा होते हैं इनके, बहुत कम होते हैं। डॉगमैटिक, डॉगमैटिक मतलब क्या है कि ये लोग जो इनको बोला जा रहा है, जो भी कस्टम जो भी ट्रेडिशन फॉलो करने के जा रहा है, ये बिना सोचे समझे बिना अपना सेकंड थॉट के फॉलो कर लेते हैं। ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई क्यों ऐसा, क्यों? दिमाग चलाते हैं ये लोग, जो है दिमाग तो चलाते हैं लेकिन गलत चीज़ों में, गलत चीज़ें इन द सेंस कि नेगेटिव सोचना, पेसिमिस्टिक होते हैं ना लोग, ठीक है? डाउट मतलब कि होपफुल नहीं होते, ठीक है? तो ये इंट्रोवर्ट, ये वाली बात थी। तो ये वाली बात है। अब बात कर रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम क्या थी, फिर क्या क्रिटिसिज्म था इनका। तो सबसे बड़ी बात है भाई, दो बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट बना दिए सिर्फ एक्सट्रोवर्ट, मतलब दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक टाइप के लोग एक्सट्रोवर्ट, एक टाइप के इंट्रोवर्ट, और जो जिनमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब एक बात तो, कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जो मतलब सेल्फ सेंटर्ड होंगे लेकिन उनके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, या सोशली ओरिएंटेड होंगे लेकिन वो रिजर्व्ड होंगे। मतलब ऐसा थोड़ी जो बंदा चुप रहता है, अपने तक लिमिटेड रहता है, उसके दोस्त नहीं होते। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ही दो तरीके के लोग होते हैं, और भी टाइप के लोग होते हैं जो मिक्स होते हैं, जिनमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की दोनों की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है? तो कुछ लोग तो ऐसे थे जो दोनों में नहीं फॉल कर रहे थे, ना तो वो एक्सट्रोवर्ट थे ना वो इंट्रोवर्ट थे, उनको क्या कहा जाए, ठीक है? और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, एक्सट्रो की भी इंट्रो की भी, ठीक है? तो उनको बोलते हैं एम्बीवर्ट। और इन्होंने जो है ना पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा जो है क्लियरली डिस्क्राइब नहीं किया, ठीक है? तो ये वाला इनका क्रिटिसिज्म था जंग का, कि बिल्कुल दो कंपार्टमेंट बना दिए। कुछ ऐसे थे जो दोनों में नहीं थे, कुछ ऐसे थे जिनमें दोनों की क्वालिटीज थी, और बिल्कुल मतलब कुछ क्लियर नहीं थी चीज़ें, बस कि सोशल इंटरेस्ट के बेसिस पे थोड़ी डिवाइड कर सकते हो आप किसी को, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे जंग का हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, स्प्रेंजर्स टाइपोलॉजी की। इसको थोड़ा सा इसी के साथ कर लेते हैं क्योंकि 3 मिनट की वीडियो हुई है, तो कम से कम 10 मिनट की तो हो, ठीक है? तो स्प्रेंजर्स टाइपोलॉजी, रुको मेरा कैमरा थोड़ा सेट नहीं बैठा। स्प्रेंजर्स टाइपोलॉजी क्या है, ठीक है? इनका पूरा नाम आपको पूरा नाम इनका देखना है, स्प्रेंजर का क्या नाम है, ठीक है? तो इनकी एक बुक थी, उसका नाम था टाइप्स ऑफ मैन। स्प्रेंजर्स जो थे उन्होंने अपना एक बुक लिखी थी, उसका नाम था टाइप्स ऑफ मैन, ठीक है? टाइप्स ऑफ मैन तो समझते हो ना, जैसे टाइप्स ऑफ कपड़े, टाइप्स ऑफ पैंट, टाइप्स ऑफ गर्ल्स, तो वैसे टाइप्स ऑफ मैन की मतलब आदमियों के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो 6 टाइप इन्होंने दिए हैं। और इनका जो बेसिक्स था कि हम अपनी लाइफ में किसको वैल्यू देते हैं, हमारी लाइफ की मतलब सबकी अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की वैल्यू होती है ना? तो हम किसको वैल्यू देते हैं? किसी के लाइफ में बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ में फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्होंने ये बोला कि किसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है थियोरेटिकल टाइप्स। थियोरेटिकल टाइप्स वाले लोग जो हैं वो थ्योरी पर, सच का ध्यान मतलब सच को ढूंढने में लगे हुए हैं कि असली सत्य क्या है, ठीक है? वो लोग समझ रहे हैं कि संसार क्या है, उसका सेंस बना रहे हैं कि भगवान है या नहीं है,
इस जीवन में मरने के बाद क्या होता है, डेथ के बाद क्या होता है, स्वर्ग जैसी चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के आंसर्स ढूंढने में लगे हुए हैं और ये रीजन और लॉजिक यूज करते हैं, ऐसा नहीं अपने मन गढ़ंत कहानियां बना रहे हैं, नहीं, ठीक है। तो इनके ये वाले टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि सुप्रीम पावर एक्चुअल में है या नहीं है, अगर है तो वो भगवान ही है या कुछ और है, ठीक है। तो इस तरीके के सच को, फिलॉसफी टाइप वाली चीज़ों को सर्च करने में लगे हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। दूसरे टाइप है इकोनॉमिक, ठीक है जी। अभी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आएगा इसका थ्योरेटिकल। अब इसमें रोज का रेट नहीं किया मैंने, बट ठीक है। अब बात आता है कि इकोनॉमिक टाइप। इकोनॉमिक क्या है? पैसा, जिनके दिमाग में ही पैसा चले, पैसा कैसे, पैसे कैसे बचाना है, हर चीज़ को किससे रिलेट करें, पैसे से। मतलब कई, आप देखो कई ऐसा होता है कि दो दो लोग होते हैं, एक कपल होता है, उसमें एक कपल होता है कपल में क्या होता है, जैसे पार्टनर्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा देख लो, एक जना क्या होगा, बहुत उड़ाऊ होगा, एक जो होगा वो क्या होगा, बचाने वाला होगा। तो दोनों का इकोनॉमिक टाइप अलग है ना। मतलब एक को लगता है कि मोमेंट इज इंपॉर्टेंट, फैमिली इज इंपॉर्टेंट, ये टाइम थोड़ी दोबारा आएगा यार, घूम लो, खर्च कर लो, उड़ लो, पहन लो, खा लो। एक होता है भाई जीवन का पता नहीं है, आगे पैसे बचा लो, है ना। दो तरीके के लोग होते हैं ना। तो इकोनॉमिक टाइप मतलब कि इनका बेस होता है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब पैसे को कैसे सेव किया जाए, इसको पैसे से कैसे रिलेट किया जाता है, कोई चीज़ कैसे काम आ सकती है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें इनका जो है प्रैक्टिकल हो रहते हैं थोड़ा सा पैसे को लेकर, ठीक है। और क्या होता है, इकोनॉमिक वैल्यू, इनकी लाइफ में पैसे की बहुत वैल्यू है, ठीक है, इकोनॉमिक की। और यूटिलिटी मतलब चीज़ों को थोड़ा तमीज़ से यूज़ करते हैं, ऐसे नहीं कि पैसे हैं तो उड़ाओ, जिसका जाते से अच्छे से यूज़ करो ताकि उसके पैसे बिल्कुल, वो क्या बोलते हैं, वसूल हो जाना, वैसा हो। तो किसी ने क्या किया, एक रोज़ है उसको मिल गया या दे दिया, तो उससे पैसे कैसे कमाए जाए, रोज़ को पैसे में कैसे यूज़ किया जा सकता है, तो उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करूँ कि मैं रोज़ से पैसे कमा लूँ, ठीक है। तो उससे पैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये इकोनॉमिक टाइप वाला बंदा सोचेगा, ठीक है। अब बात है कि, रुको एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ, है ना, ताकि ये सब आ जाए। सब नहीं आएगा एक बार में, मुझे लग रहा है ये नहीं आएगा, सब नहीं आएगा, चलो कोई बात नहीं। अब आता है एस्थेटिक टाइप। एस्थेटिक टाइप, एस्थेटिक समझते हो? एस्थेटिक कौन होते हैं? वही जिनको ब्यूटी और नेचर पसंद होती है, आर्ट, जिनको आर्ट, ब्यूटी, नेचर, मतलब उनका पर्सपेक्टिव ही अलग होता है चीज़ों को लेके। तो वो लवर्स होते हैं, प्रेमी होते हैं किसके, सुंदरता के, प्रकृति के। और उनका ध्यान होता है किस पे, फॉर्म, कि किस फॉर्म समझते हो, कैसे बनाई है ये चीज़, कैसे बनी है, और हारमनी मतलब मिलजुल के रहना टाइप्स, ठीक है। तो इनका जो होता है, बिलीव होता है कि लाइफ को एकदम अट्रैक्टिव तरीके से जियो, अट्रैक्टिव होनी चाहिए हमारी लाइफ, और चार्मिंग, बहुत चार्मिंग तो समझता है ना, मतलब सुंदर, प्यारी, ठीक है। तो अब ये लोग जो है, इनको गुलाब का फूल मिल गया तो खुश होंगे, खुशबू लेंगे, वाओ कितनी अच्छी खुशबू है, उसके पत्तों को देखेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसके रंग की, उसकी खुशबू की, उसके ऊपर शेर व शायरी लिख देंगे, उसको संभाल के रखेंगे, उसको इंजॉय करेंगे। तो ये लोग जो है एस्थेटिक टाइप के लोग होते हैं। अब सोशल टाइप, सोशल तो समझ रहे हो ना, लोगों के साथ मिलो जुलो, ठीक है। ग्रेगेरियस, इनका ध्यान होता है लोगों के साथ मिलना जुलना। कई लड़के होते हैं ना एकदम भाईचारा ऑन टॉप, तो भाईचारा ऑन टॉप जिसका रहता है वो होता है सोशल टाइप का इंसान, जिसको लोगों के साथ रहना बहुत पसंद होता है, लोगों के लिए चीज़ें करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना। तो ये लोग जो है लोगों की डिस्ट्रेस में, मतलब दुख में, परेशानी में मदद करते हैं। और ये जो है मतलब सोसाइटी में बहुत अच्छा सम्मान भी प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ रहोगे, मिलोगे जुलोगे, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करोगे, उनकी हेल्प करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इज्जत भी मिलेगी, प्रेस्टीज भी मिलेगी। अब बात आती है कि ऐसे लोग रोज़ का क्या करेंगे, लोगों को दे देंगे जिससे मिलने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये गिफ्ट दे देंगे अपने फ्रेंड को। फिर आते हैं जी पॉलिटिकल टाइप के लोग। पॉलिटिकल के होते हैं नेता, जिनको नेता बनना है, बस सीधी बात है, जिनको पावर चाहिए, जिनको इन्फ्लुएंस चाहिए। अब ये लोगों को जो है कैसे ट्रीट करते हैं, उनके पावर के, उनके रैंक के बेसिस पे। आपने लोगों को देखा है कि कोई गरीब इंसान हो तो तू तड़ा कैसे बोलता है, कोई ठीक ठाक इंसान हो तो हाँ जी उसके। तो ये वो लोग हैं जिसको दिखता है ना किससे काम निकल सकता है, किस पे पावर दिखा सकता हूँ मैं। तो रैंक के बेसिस पे किसी को ट्रीट करना, उनका बेस होता है पावर, ठीक है। तो इनका सारा जो बिहेवियर होता है वो किस लिए होता है कि पावर, कैसे दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकूं मैं, किस पे कैसे दूसरों पे पावर जमा सकूं, दूसरों के ऊपर हक भी नहीं बोल सकते, पावर बोलूंगी मैं इसको, ठीक है, शक्ति दिखाना अपनी, ठीक है जी। तो अब ये लोग क्या करेंगे, ये रोज का बनवा लेंगे माला, और माला दे देंगे। जैसे नेताओं को देखा ही होगा आपने, फूल का बुके देना, माला पहनाना, तो ये अपना फेवर वहां से गेन करते हैं।
लास्ट है रिलीजियस टाइप। रिलीजियस टाइप क्या है? जिनका ध्यान होता है स्पिरिचुअल स्पिरिट पर, धार्मिक, आध्यात्मिक, भगवान, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सुपर पावर, सुप्रीम गॉड। तो ये लोग क्या करेंगे? भगवान को खुश करने में लगेंगे और उस रोज को भगवान को दे देंगे। तो हमने यहाँ 6 तरीके की पढ़ी। एक जो थ्योरेटिकल फिलोसफिकल है, थॉट्स पे काम करते हैं, ट्रूथ पे काम करते हैं। एक जिनका पैसा मेन एम है, पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसे पे ध्यान होता है उनके लाइफ का। एक वो लोग जो ब्यूटी, नेचर, उनका ध्यान वहां पे होता है। एक जो लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, एक जो नेता बनना चाहते हैं, और एक जो धार्मिक होते हैं। ठीक है, समझ आ गए? पैसा, ध्यान से देखो, पैसा, लोग, क्या चाहिए होता है लोगों को? पैसा चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, पावर चाहिए होती है, भगवान चाहिए होते हैं। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा बचे, एक थ्योरेटिकल जो थॉट्स पे काम करते हैं और एक जो ब्यूटी और नेचर पे काम करते हैं। तो मुझे लगता है स्ट्रेंजर्स का आपको समझ आ गया होगा कि स्ट्रेंजर्स जो हैं वो क्या है ये। हाँ, तो स्ट्रेंजर्स वाली टाइपोलॉजी मुझे लगता है आपको समझ आ गई। मैं इसका लिंक बनाने की कोशिश करती लेकिन बन नहीं पा रहा। तो ये आपसे पूछा जाए स्ट्रेंजर्स की टाइपोलॉजी के 6 टाइप्स कौन सी बुक में दिए हैं, तो टाइप्स ऑफ मैन में दिए हुए हैं। अगर आपको स्ट्रेंजर्स की टाइपोलॉजी समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया।